एक तो हमारा जो सूबा है ग्रांट नेट पे चलने वाला सूबा है, अपने इसके रिसोर्सेज नहीं है। रीजनल ग्रिड 4 अरब पे शुरू होता है, 16 अरब पे अख्तिताम होता है, 12 अरब जेब में डालने के लिए होते हैं। सेक्रेटरीट के मुलाजिम, आप मुझे ये बताएं, या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनको गिलगित में कौन सी ऐसी मतलब ये है कि बहुत 4x4 वाली रोड्स हैं जहाँ पे ये कारों में नहीं चलते हैं और ये V8 और फॉर्चूनर्स और रिवोज में चलती हैं। चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे सारे वजीर और एडवाइजर्स तक हर बंदे ने अपने अपने महकमे का वो जवाब दे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर टीम कैप्टन है, उसने उनको चलाना है और बाकियों ने जो है ना अपने अपने महकमे चलाना है। उसमें किसी को जवाब दे रहे हैं, सारे अपने पता नहीं किसको जवाब दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IMN, प्रोग्राम है टाकरा, और टाकरा में आज हमारे साथ मौजूद हैं साजिद मीर। साजिद मीर का तारुफ कुछ इस तरह की IT प्रोफेशनल है, सोशल वर्कर भी हैं, और फिर ये साबिक चीफ मिनिस्टर के जो टास्क फोर्स बनी थी सोशल एंड यूथ अफेयर्स में, उसके चेयरमैन भी रहे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखते भी रहते हैं और एक्सपर्टीज़ है इनकी इंटरनेशनल कुछ सिचुएशन के ऊपर भी। लेकिन आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती अमल, नौजवानों को दरपेश मसाइल और मुस्तक़बिल में गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की कैसे बेहतर अंदाज में मुमकिन है। साजिद, वेलकम। थैंक यू सर, ये आप टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे, पॉलिटिक्स में भी आपको बड़ी दिलचस्पी है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, IT प्रोफेशनल भी हैं। ये जो हेडक्वार्टर है गिलगित, यहाँ पे ना तो पानी, ना बिजली, ना सड़कें, ना कोई सेहत की प्रॉपर सहूलियात। ये आप सियासी निज़ाम को कैसे देखते हैं कि वफाक से खरबों के जो है ना वो बजट के अंदाजे लगाए जाते हैं, या अगर 90s से लेके अभी 2022 तक की बात करें तो खरबों रुपए वफाक ने दिए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? आप खुद भी वज़ीर हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान जो साबिक़ वज़ीर उनके बड़े करीब रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा है। एक तो हमारा जो सूबा है ग्रांट नेट पे चलने वाला सूबा है, अपने इसके रिसोर्सेज नहीं है। अपने रिसोर्सेज ना होने की वजह, ग्रांट नेट में भी पैसे ही मिलते हैं ना सर? जी, तो जो पैसे मिलते हैं आप उसकी जो नेट को जेब में डालने के होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, उनके वज़रा होते हैं, उनके इशू के लिए होता है। वैसे ग्रांट नेट जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का, हम टैक्स भी नहीं देते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्स का पैसा यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए। जी, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले आपने प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि आपके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, प्रायोरिटी सेट करते हैं ना कि उसमें कमीशन तय कर जाते हैं। जी, रिसोर्सेज जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो यही होती है। आप खुद सर सियाने आदमी, आप समझते हैं रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं वफाक की तरफ से, आप उसकी देखें यूटिलाइजेशन दो तरह के हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। एक रेकरिंग के रिसोर्सेज मिलते हैं, एक डेवलपमेंट के रिसोर्सेज मिलते हैं। जो डेवलपमेंट के रिसोर्सेज हैं, रीजनल ग्रिड 4 अरब पे शुरू होता है, 16 अरब पे अख्तिताम होता है, 12 अरब जेब में डालने के लिए होते हैं। इस पे तो खैर आप ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेटिव जो है ना जर्नलिज्म के साथ ताल्लुक है, तो इस पे ज़्यादा आप पिछली हुकूमत का बातचीत कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल नहीं। अगर सच अगर कोई ऐसा हुआ है जो मतलब ये है कि 5 अरब से लेके अगर रिसोर्सेज, चले डॉलर का रेट बढ़ गया है, अगर 6 अरब हो जाए, 7 अरब हो जाए, 8 अरब हो जाए, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो अगर उस हद तक चला गया है तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पूछना चाहिए कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? यहाँ पे है एहतसाब कोई एहतसाब, कोई एंटी करप्शन? जी, यहाँ पे एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कायम हो गया था, सिर्फ कायम हो गया था। उसके बाद जो DG लग रहा है अनफॉर्चुनेटली वो लग रहा है किसी मखसूस ग्रुप से लग रहा है, तो वो अपने जो ज़्यादातर लोग हैं उनको ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं और केसेस इनिशिएट नहीं हो रहे हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसमें कोई कम से कम जिस पे सब लोगों को एतबार हो, कोई सिविल जज होना चाहिए या सेशन जज होना चाहिए, या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिस पे अपोजिशन को भी एतबार हो, गवर्नमेंट को भी एतबार हो, बाकी लोगों को स्टेक होल्डर्स को भी एतबार हो, और इसकी प्रॉपर जो उसकी सीलिंग है जो GB एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो करप्शन का जो एक्ट के मुताबिक है, जी उसके मुताबिक बिल्कुल काम होना चाहिए। पंजाब में काम हो रहा है इस पे, मगर पंजाब में जो ज़्यादातर देखें ना, एक DG एंटी करप्शन जो इदारा है उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो वही बंदा कर सकता है ना। इन्वेस्टिगेशन का भी एक एक्सपीरियंस होता है। आप जर्नलिस्ट, आपके पास अगर एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का एक एक्सपीरियंस होगा तो फिर आप आगे मूव करेंगे। जी, एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो वो या तो पुलिस से हो सकता है, या तो कोई रिटायर्ड जज हो सकता है, या कोई सर्विंग जज हो सकता है। बाकी तो कुछ भी एक्सपर्टीज नहीं है, वो कमाने वाली एक्सपर्टीज है। जी, बाकी आप बेहतर समझते हैं।
तो ये बताएं सर कि ये डेवलपमेंट क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? डेवलपमेंट तो आगे ग्रांटेड पे आए थे कि ग्रांटेड जी, मैं उसी मैंने इसलिए सवाल पूछा कि क्या ग्रांटेड में पत्थर देता है वफाक की पैसे देते हैं? जी, इसी पे जब मैं चेयरमैन था तब भी एक लेटर मैंने अपने चीफ मिनिस्टर को भी लिखा था, और जो देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान साहब, उनको भी एक ऑफिशियल लेटर मैंने लिखा था, और अभी जो मोहतरम हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इनको भी एक रिसेंटली मैंने लेटर लिखा, मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। उस पर मैंने यही चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि क्योंकि हम ग्रांट नेट पे चलने वाले हैं, ना भी हो अपने रिसोर्सेज हो, तो भी देखें हमारा आबादी कितनी है शाह साहब, 15 लाख या 16 लाख या 20 लाख कर दें, ठीक है सर। यहाँ आपसे इख्तिलाफ है ना, चाहे वो ग्रांटेड एड हो चाहे अपने रिसोर्सेज हो, ऊपर आपने जो है ना वो दूध की रखवाली पे पता नहीं क्या बिल्ले रखे हुए हैं। वो तो अभी ये बिल्ले कौन है आप ही बता सकते हैं, मैं तो खैर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। आबादी देखें आपने पाल रखे हैं ना, देखें जो जिनको हम वोट देते हैं जी बिल्ले ही होते हैं। नहीं, उनका भी देखें, उनका भी पूरा कसूर मैं नहीं समझता हूँ, उनका भी मैं पूरा कसूर नहीं समझता हूँ। इसमें कसूरवार बहुत सारे लोग हैं। देखें, एक तो जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि प्लानिंग के फेस पे चीज़ें होती हैं, देखिए कोई भी PC1 प्लानिंग से आउट नहीं होता है, ठीक है। आप एक इस दौर में आप कोई फार्चूनर गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा जैसा गरीब सूबा V8 अफोर्ड कर सकता है। सेक्रेटरीट के मुलाजिम आप मुझे ये बताएं, या जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनको गिलगित में कौन सी ऐसी मतलब ये है कि बहुत 4x4 वाली रोड्स हैं जहाँ पे ये कारों में नहीं चलते हैं, और ये V8 और फार्चूनर्स और रिवोज में चलती हैं। सबसे बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, मतलब जो सबसे कीमती गाड़ियाँ हैं ब्यूरोक्रेसी की, या वहाँ पंजाब में जो 22 ग्रेड के वफाकी सेक्रेटरी, तो यहाँ पे तो ऐसी इस्तेमाल करता है। असिस्टेंट कमिश्नर के पास वो गाड़ी जो पंजाब में पाकिस्तान के अंदर फेडरल सेक्रेटरीज करते हैं। देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी अगर आप जाएं तो V8 इस्तेमाल नहीं कर रहा है प्राइम मिनिस्टर को, असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा है, डिप्टी कमिश्नर जी कर रहा है। यही देखें, एक ऐसी कार्ड है, आप यही समझे, क्योंकि ये देखें इस चीज को कोई नहीं रोक रहा है। मेरी जो आवाज है कंटिन्यूसली, मेरी आवाज इस चीज पे, इस पे बहुत कायद ने भी तो नहीं रोका ना, हाफिज साहब ने भी नहीं रोका ना, उनको भी अल्लाह ने 5 साल का चांस दिया था, मौका दिया था। हाफिज साहब के साथ जो मेरा टेन्योर था वो कोई साल का था, और मेरे पास टेक्निकल पोजीशन थी, और अंदर बैठ के जितनी मैं एडवाइसेस कर, स्टेज पे आप भी किचन कैबिनेट में थे? नहीं, इतनी ज्यादा मैं किचन कैबिनेट में नहीं था, मगर जो एडवाइसेस मैं कर सकता, रिटर्न में कर सकता था, वो मैंने की। और इवन मेरे पास खुद भी मैंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल की है, ऑन रिकॉर्ड है, और मेरे अपने रिसोर्सेज हैं, वो कोई भी चेक कर सकता है। मैंने जो मुझे बजट मिला था जी, वो मुझे पता है, वो फिर जो है ना, बल्कि मेरी तरफ से जो हमारी टास्क फोर्स की तरफ से जो गवर्नमेंट को जो कंट्रीब्यूशन हुई, उसमें वो मोर देन 15 मिलियन जो राशन और दूसरे उस चीज़ों में थी, वो जी थोड़ी बहुत आपको पता, उस पर रिपोर्ट भी मैंने जनरेट की थी। बेसिकली बात यह है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हमने चैनलाइज कैसे करना है। अब देखिए, हमारा एजुकेशन सेक्टर है, स्कूल बनाने से हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं हुई। हम मॉडल स्कूल कितने बनाते हैं, मॉडल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस कितने करते हैं, हम क्रेडिट कॉलेजेस कितने बनाते हैं, तामीर किए जा रहे हैं, जी स्किल डेवलपमेंट के लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं, ये हमने करना है। और टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से भी हमें एक SOPs या कोई ऐसी कैबिनेट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि देखें, एक फार फ्लॉन्ग एरिया में टीचर है, वो जब तक शहर में नहीं आएगा तो उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी। कोई या शहर वाला अच्छा टीचर जब तक फार फ्लॉन्ग एरिया में नहीं जाएगा तो उनकी जी यहाँ पे स्कूल बन रहे हैं सिर्फ बिल्डिंग्स की हद तक, वो जो आप जो मेंबर्स इसलिए बना रहे हैं कि उनको उसमें ठेके में शेयर मिल जाए, उनके जो है ना कोई चपरासी लगे और 3-4 लोग जो है ना टीचर लग जाए। टोटल पर्पस ये है। हमें ज़रूरी ये है कि इस ADP में कम से कम मैं समझता हूँ, या अगली वाली ADP में, मेरे साहब थोड़ा सा ये बता दें कि तकरीबन 15 लाख आबादी वाला सूबा है जी, इसको अब भी हम रुक के सारे अहद करें, यहाँ का पॉलिटिशियन भी, यहाँ के वकला भी, यहाँ के जर्नलिस्ट भी, यहाँ का सोशल वर्कर भी, यहाँ का प्रोफेशनल भी, और यहाँ का ख़ास कर जो सियासतदान है जो इक़्तिदार में बारी बारी, वो सारे आज पीपल्स पार्टी, आज PTI है, कल PMLN, परसों पीपल्स पार्टी, सब अहद करें तो अगले 5-6 साल में ये हम पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल बना सकते हैं हर लिहाज से। जी बिल्कुल बन सकता है। यही चीज़ मैंने प्राइम मिनिस्टर, जो देन प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी खत लिखा था, उसमें भी मैंने यही अंदर मेंशन किया था कि इसको रोल मॉडल बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये पिंडी के एक हल्के जितनी थी, इसकी टोटल आबादी है, और जिस तरह की यहाँ पे फेडरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, देखें ना, अगर ADP का अगर तनासुब हम निकालें तो 14
अरब रुपए हमें आते हैं, 2 अरब इफात को आते हैं, इफात प्रोजेक्ट का आज क्या हाल है, या बाकी जो एडीपीज का आप वो हाल देखें, या जो पिछले साल की यूटिलाइजेशन है वो देखें। कोई मुझे बता रहा था कि 27% या 40% अभी तक यूटिलाइजेशन है। जून अभी आ रहा है, जून अभी देखें एंड हो रहा है। और जो आपके पीएसडीपी के जो मंसूबे जो हुकूमत ने तो दे दिए थे, उस पर क्या आपके चीफ मिनिस्टर वज़रा वगैरह जाके इस्लामाबाद में बैठे, सूबे में न रहे, तो फिर सूरत-ए-हाल तो यही जी। अगर देखें कैबिनेट अगर फंक्शन नहीं करेगी, कैबिनेट कंप्लाइंस नहीं मांगेगी, देखें आप खुद सीनियर बंदे हैं, जब कैबिनेट का इजलास होता है तो वहाँ पे सारी ब्यूरोक्रेसी एक लाइन अप हो जाती है। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के पास क्या इख्तियार होता है? कुछ भी नहीं होता। क्या कोई बीमारी है? सियासतदानों को वोट मांगते हैं, वादे वईद करते हैं, लोग वोट देते हैं, उसी से इज्जत मिलती है, मिनिस्टर्स बनते हैं, चीफ मिनिस्टर, फिर इनको क्या मौत पड़ती है कि सूबे में टिकते ही नहीं, जाके इस्लामाबाद और लाहौर और वहाँ पे देखें चीफ मिनिस्टर से लेकर नीचे सारे वजीर और एडवाइजर्स तक हर बंदे ने अपने अपने महकमे का वो जवाब दे। ठीक है, चीफ मिनिस्टर टीम कैप्टन है, उसने उनको चलाना है, और बाकियों ने जो है ना अपने अपने महकमे चलाना है। उसमें किसी को जवाब दे रहे हैं, सारे अपने पता नहीं किसको जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल तो मतलब हम तो 1.5 साल से तो उनको इस्लामाबाद में देख रहे हैं जवाब दे, फिर वहाँ जीबी हाउस के कोई ये तो टेकर को जवाब दे, ये तो कोई को या वो ये तो कोई रसूल साहब, ये तो कोई पूछगछ नहीं है कि किसको जवाब दे रहे हैं, हमें नजर ही नहीं। काना मिनिस्टर को जवाब दे रहे हैं पुराने वाले, या किसी और को जवाब दे रहे हैं, ये तो खैर हमें पता नहीं है किसको जवाब दे रहे हैं, मगर यहाँ पे बैठते नहीं है और अपने महकमों में वो पूछते ही नहीं है। और बात में ये भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मानती है। आप बैठेंगे, आप रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी को चलाएंगे, कैबिनेट में आके अपने डिसीजन करेंगे, कंप्लाइंस मांगेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी आपकी बात मानेगी। आप तो 6 महीने तक एक सेक्रेटरी को टिकने ही नहीं देते। ये कहीं पे इस्लामाबाद से फारिग होकर लाहौर से या दुबई से फारिग आते हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी अपने अपने मुताल्लिका सेक्रेटरी से इनके क्या डिमांड्स होते हैं? तबादले जी, ये करप्शन जी, ठेके, गंदुम के गपले जी, फिलहाल बंदा उधर लगाना है। फिर सारे मिनिस्टर्स ये कोई और बात करते हैं, सारे मिनिस्टर्स भी ऐसे नहीं है। मैं ये कहूँगा कि सारे मिनिस्टर्स भी इसमें ऐसे नहीं है, मगर मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी के जो आप कह रहे हैं उसके साथ मैं एग्री करता हूँ। सारे मिनिस्टर्स ऐसे नहीं है, मगर मेजॉरिटी इसी चीज पे जो है ना फोकस कर रहे हैं। ये कुछ पढ़े लिखे हैं, अपने उस पे पढ़े लिखे लोग तो बड़ा जबरदस्त नहीं, अपना काम बड़ी एक्सपर्टीज होती है, पढ़े लिखे लोग ना अपना काम नहीं, अपना काम करें। कुछ मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो मेरी पर्सनल नॉलेज में है कि समरीज तक उनके पास जाती है और उनको अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बिल्कुल होल्ड है। तो वो जो जिन मिनिस्टर से आप इशारा करते हैं वो भी तो माशाल्लाह 3 महीने से इस्लामाबाद में है ना, वो भी तो शक्ल वो अपने नहीं दिखा रहे हैं अपने सूबे में। अब ये तो देखें ना, जो टीम का कैप्टन क्या इस्लामाबाद में क्या नहीं देखें, इस्लामाबाद में क्या, आप भी बड़े अंदर के खबर रखते हैं, क्या कोई अदम एतमाद क्या है, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? मेरे ख्याल में अगर पेशावर में मीटिंगें कर रहा है, कोई इस्लामाबाद में मीटिंगें कर रहा है, ये तो खैर शाह साहब इनका अपने पार्टी का अंदरूनी मसला है, इस सर मैं क्या कह सकता हूँ। आप भी तो सर इन चीजों पर नजर रखे हुए हैं, आदम एतमाद और उस पर ज्यादा चीजें आप लोगों को ही पता होगी, सहाफियों को नहीं, आपको ज्यादा पता होंगी क्योंकि आपके साथ ज्यादा लोग अटैच हैं। बाहर सूरत मैं ये कहता हूँ कि जो भी चीज़ चल रही है, चाहे आत्म एतमाद है या अपोजिशन है, देखें अपोजिशन भी तो नहीं अपना किरदार अदा कर रही है ना। एजुकेशन देखें, एजुकेशन पे हाफिज साहब की, अमजद साहब की, रहमत खालिक साहब की पॉलिसी कहाँ पे है? क्यों नहीं वो यहाँ पे दूसरी बातें कर रहे हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को इस चीज़ पे क्यों नहीं ले रहे हैं कि ये जो है ना इस पे क्यों नहीं काम हो रहा है, एजुकेशन पे काम क्यों नहीं हो रहा है, हेल्थ सेक्टर का हमारा क्या हाल है? सब हम तो मजमूई तौर पे बात देखें, मैं और आप जो जमहूरी निजाम के जो भी मैं और आप हेडक्वार्टर की है ना, मैं और आप हेडक्वार्टर की हैं, आपने हेडक्वार्टर की बात की। इस वक्त सिटी हॉस्पिटल जाए, सड़क ठीक है, DHQ हॉस्पिटल जाए, मेरे और आपके एडमिट होने की जगह है वहाँ पे नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है मेरे और आपके एडमिट होने की जगह। देखिए चीफ मिनिस्टर के दरवाजे से आप बाहर निकले तो खड्डे स्टार्ट होते हैं, 2 हॉस्पिटल्स उसमें आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर गटर लाइन अभी भी वो बिल्कुल उनके गेट के साथ, और इस पे सारे दिन VIP मूवमेंट होती है, मगर कोई टस से मस नहीं है। जो एम्बुलेंस में अंदर जो मरीज बैठा हुआ है ना, उसको महसूस होता है, आपको महसूस होता है, मुझे महसूस होता है, बाइक चलाने वाले को महसूस होता है, मगर इनको अफसोस की बात है कि महसूस 5-6 सालों में कोई बेहतरी देख रहे हैं। देखें शाह साहब, इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी खुसूसन जो नौजवान नस्ल है और इसमें जो जर्नलिस्ट का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सोशल मीडिया और उस पे क्या करें सर, हम तो चीखो पुकार करते हैं, हम जिन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं वो खुद इस दलदल में के इस करप्शन के आप जर्नलिस्ट को भी सिर्फ तनकीद पे काम नहीं करना चाहिए, आपको तनकीद के साथ साथ जो है ना उसके सॉल्यूशंस भी देना चाहिए। मिनिस्टर्स चले आ रहे हैं, मेहदी शाह से हम गिनते हैं, हम उनको ये कहते रहे जनाब कि आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये GB के इशूज़ हैं, इन पर आप तवज्जो दे दें। वो जाके अपने ज़ाती मसाइल में फंसे रहते हैं। हाफिज साहब आए, उनके साथ हमारी मुसलसल यही इंटरेक्शन रही कि ये आपको अल्लाह ने चांस दिया है, ये मसले मसाइल हल करें। 5 साल बाद हम वहीं पे खड़े हैं,
खालिद खुर्शीद साहब आए, इनको हम रिक्वेस्ट करते रहे कि आप अपने सूबे में बैठे काम करें, अपने आवाम के दरमियान रहें, इजला का दौरा करें। अब जर्नलिस्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं, आवाम की बात भी, लेकिन आवाम के पास फिर आखिर में 5 साल के बाद जाएंगे और उसके बाद वो फिर ऐसे जबरदस्त। मगर शाह साहब ये एक स्ट्रगल है, इसको जो है ना कोशिश को हमें जारी रखना पड़ेगा। देखें जब तक प्लानिंग ठीक नहीं हो, अब प्लानिंग को इंस्ट्रक्शन एडीपी कौन बनाता है? सीएम सेक्रेटरीट में बनती है, ये भी आपको पता है। एडीपी की जो फाइनल हो रही है, पिछले दौर में भी उधर ही बनती थी, इस दौर में भी इधर बनती है। देखें एक जगह है यहाँ पे, फर्ज करें हम लेते हैं जलालाबाद है या रहीमाबाद है, कोई जगह वहाँ पे एक मिनिस्टर सिरे से गया ही नहीं, तो उसको वहाँ के मसाइल का क्या पता? सर एक आखिरी सवाल है, ये कराकुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को हम इंटरनेशनल क्यों कह रहे हैं? कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है? नहीं जी, ये हमारी बहुत बड़ी, किस बात की इंटरनेशनल? देखिए ये हमारी बहुत बड़ी, झूठ बोल रहे हैं जी, इस पे ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है पूरे मुल्क के लेवल पे। देखिए हमारा स्टूडेंट डॉलर लेके बाहर जा रहा है, पाउंड लेके बाहर जा रहा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा है। चले और कोई ना है तो शाह साहब चाइनीज स्टूडेंट को तो इधर आना चाहिए, जी उनको तो इधर आना चाहिए। क्या हम इस काबिल भी नहीं है? इंटरनेशनल वाला जो वो थोड़ा सा आपका वो इज्जत बहाल रहे। अब ये सारी चीजें हैं जो आप बात कर रहे थे ना, इस पे हम लोग, पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल नहीं है ना, सिर्फ कराकुम नहीं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी है जी। और इसकी आपकी बात को मैं ऐड करूंगा। देखें हमारी बदकिस्मती एक और भी है कि गिलगित में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं आई है, जो जब आएगी तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, पता चलेगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इनफैक्ट है क्या। देखिए इसके लिए भी किसने परमिशन देनी है, पॉलिसी किसने बनानी है? कैबिनेट ने बनानी है। आज आपने फर्स्ट टाइम ये उठाया कि इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों नहीं है। यही आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। इसी तरह 4 सहाफ़ी, 5 सहाफ़ी और 7 नौजवान और जो सोशल जो एक्टिविस्ट हैं और जो मुआशरे में जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, कोई शर्म आया हो नहीं, वो कलेक्टिव शाह साहब जब ये कलेक्टिवली उठाएंगे ना तो इन चीज़ों पर ऑटोमेटिकली फोकस चला जाएगा। कोई असर होना नहीं है, लेकिन मतलब मौजिन का काम अजान देना होता है ना, कोई मस्जिद नमाज पढ़ने जाए या ना जाए, उसकी ड्यूटी है कि वो अजान देते। जर्नलिस्ट की भी ड्यूटी है कि वो आवाज उठाता रहे। साहब एक चीज, अब हमारे पास डंडा नहीं है या और कोई हमारे पास एक चीज मैं लास्ट में ये कहूंगा कि देखें बहुत सारी आवाजें उठती हैं सोशल मीडिया पे भी और बाकी जगहों में, खास कर दियामर की कंपनसेशन और इस पे भी आवाजें उठती मुख्तलिफ, जिस तरह आपने करप्शन और उसके बाद पैसे रखे हुए हैं, उसका कमीशन कहाँ जाता है, इस पे शाह साहब मैं लास्ट में ये कहूंगा, इस पे एक जुडिशल प्रॉपर कमीशन बनना चाहिए। इस पे अली बेग साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए बतौर चीफ जज, चीफ कोर्ट, जी बिल्कुल लेना चाहिए जी, उनको भी लेना चाहिए। जज हैं सुप्रीम एपीलेट कोर्ट, वन टाइम ये जुडिशल कमीशन बनाए, इसमें जो भी कसूरवार है उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। वैसे ही हमारे अदलिया भी इस पे थोड़ा सा फ्रंट पे उनको लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रही है? ये तो मेरे खुद भी समझ से बाहर है। मैं और आप तो हिम्मत है, अल्लाह हिम्मत है, मैं और आप तो दुआ कर सकते, फोरम पे बात कर सकते हैं, मैं और आप जो भी इख्तिदार में उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको मैं और आप वो काम कर रहे हैं जो नेकी वाला आखिरी काम है, दिल में बुरा मनाना और जुबान से कहना। तो इंशाल्लाह चीजें आगे ठीक होगी। मैं पॉजिटिव हूँ इस मामले में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम टाकरा से अपने मेजबान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।